अक्षर ब्रह्म योग की अवतरणिका जिसे कहें, कैसे शुरू होती है ये बात। भगवत गीता के 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक 29 और 30, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ये जो लोग जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, ओल्ड एज, और मरण मृत्यु, उससे छूटने के लिए माम आश्रित्य, मेरी शरण में आते हैं, मेरी शरण ले करके प्रयत्न करते हैं, जो यतन्ति, प्रयत्न करते हैं, दे स्ट्राइव टू बी लिबरेटेड, उसमें ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, वे ब्रह्म को, कृत्स्नम अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को, और अखिलम कर्म, कर्म को भी, अखिल कर्म को, कंप्लीट कर्म को जानते हैं। ये 29वें श्लोक में कहा, Those who strive to achieve liberation from this old age and death by coming to my refuge, they know Brahma, they know Adhyatma and they know Karma। ये 29वें श्लोक में कहा। 30वें श्लोक में भगवान ने वही इसी की कंटिन्यूटी करते कहा, साधि भूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। और जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, वे समाहित चित्त वाले, युक्त चेतसः, समाहित चित्त वाले लोग प्रयाण कालेपि च मां विदुः, प्रयाण काल में भी, अंतिम समय में भी मुझे ही जानते हैं, ये प्रभु ने कहा था। अब ये 2 श्लोक में 7 बातें आई। सबसे पहले ब्रह्म क्या है, यदि ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म क्या है। दूसरे, अध्यात्म क्या है। तीसरा, कर्म क्या है। मैं जानबूझकर इन शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही हमारे 8th चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। नहीं तो मैं अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी कर दूं तो आई विल डू इनजस्टिस, इसलिए मैं नहीं करना चाहता, मैं वही रखना चाहता हूं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल 7वां, इसकी बात प्रभु ने की, लास्ट मोमेंट्स, उसकी बात। एक बात समझ लीजिए, भगवान के केवल सगुण साकार का स्वरूप जो है, उसका ज्ञान आवश्यक है। आप उससे प्रेम कर सकते हो, भगवान की सुंदर जो मूर्ति है उसके साथ। इट इज नेसेसरी बट नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं। निर्गुण निरंजन निराकार का भी ज्ञान अनिवार्य है, चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए। इसलिए देखिए, भक्ति मार्ग के जो उपासक है ना, वो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, इसलिए वो निर्गुण निराकार में उसमें जाते ही नहीं। हमें तो बार बार जन्म चाहिए। उद्धव जी श्रीमद् भागवत में जब गोपियों के पास आए हैं प्रभु श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, और निर्गुण निरंजन निराकार की बात करते हैं, गोपियां जो प्रेम लक्षणा भक्ति की उपासिकाएं हैं, वो कहते हैं हमें नहीं सुनना है इसे। उद्धव जी जब कहते हैं कि प्रभु अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, निर्गुण निरंजन निराकार है, घट घट में व्याप्त है, उसमें चित्त एकाग्र करो, अपना मन उसमें रखो, तो गोपियां कहती हैं उद्धव मन भये न 10-20,
मन कोई 10-20 होते नहीं है, एक मन होता है हमारे पास। समय था वो तो गयो श्याम संग को आराधे ईस। वो हमारा एक मन तो गया कन्हैया के साथ। अब ये तेरे निर्गुण निरंजन निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा कौन? उसके बारे में सोचेगा कौन? जो भक्ति मार्ग के उपासक है। इसलिए भक्ति मार्ग के उपासक कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार है। आपको सिलेक्ट करना है कि व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए, जो ईश्वर के साथ एकरूप होना चाहता है, जो संपूर्ण कृत्स्नम अखिलम, द पर्सन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस प्योर एग्जिस्टेंस इन इट्स टोटालिटी, तो उसको तो सगुण साकार से प्रेम करेगा, लेकिन निर्गुण निरंजन निराकार का भी अनुभव होना चाहिए। ये ऐसी बात है जैसे समझ लीजिए पिता हो या दादाजी हो, बाबूजी, घर में तस्वीर लगी है, आप तस्वीर को वंदन करते हो, पूजा करते हो, हार पहनाते हो। भोजन करने से पहले भी बाबूजी आपके आशीर्वाद है इसलिए मिल रहा है, आपने कितनी मेहनत की, परिवार का इतना बड़ा नाम किया, बस हम तो वी आर जस्ट कैरिंग फॉरवर्ड दैट लेगेसी। वो आप करते रहो, अच्छी बात है। यू आर ऑलवेज शोइंग योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंडफादर। चौथी, पांचवी, छठी जनरेशन आएगी, वो केवल फोटो की पूजा करती रहेगी। क्या है वो? बाबूजी हमारे क्या किया था? आई डोंट नो दैट। नो, बस ये चला आ रहा है। मेरे फादर भी करते थे, अब तो क्योंकि 7वीं 8वीं जनरेशन आ गई तो पता नहीं है, अधिक से अधिक नाम पता होगा। बाबूजी थे, बहुत अच्छे थे, वॉट एवर वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ हिम। लेकिन उन्होंने किया क्या? वॉट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन? डोंट नो। होता है ना, हमारा ईश्वर के बारे में ऐसा हुआ है। आदर बहुत है भगवान से, भगवान की मूर्ति घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, लाड लड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान है क्या पता नहीं, बस करते हैं। हम जो भी कुछ है उनकी वजह से है, हमारा इमोशन जेन्युइन है, लेकिन हम जानते नहीं कि वो ब्रह्म तत्व है क्या। बाबूजी का दृष्टांत मैंने इसलिए लिया कि तुरंत आपकी समझ में वो बात आ जाए। हम निर्गुण निरंजन सर्वव्यापी अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के कर्तृत्व को, उसके बीइंग को, बाबूजी को यदि पूर्ण रूप से जानना होगा तो उनके कर्तृत्व को भी जानो और उनके प्रति सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हो, दोनों रहे। लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है फैक्ट्स भूलते जाते हैं, इमोशंस बढ़ते जाते हैं। कि मनुष्य का स्वभाव है। वी गो अप फार्दर एंड फार्दर फ्रॉम फैक्ट्स, और हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाता है। आज ईश्वर तत्व के साथ यही हुआ है। ईश्वर के बारे में फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास बहुत कम है। इमोशनली वी आर ओवरवेल्म्ड। लेकिन जिसको पूर्ण रूप से परमात्मा को जानना है, वो प्रेम तो करेगा ही, लेकिन फैक्चुअली भी जानेगा। तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का समन्वय जब हो, ये अक्षर ब्रह्म योग में बताया है, ये आवश्यक है। क्योंकि उसके और परमात्मा को पूर्ण रूप से यदि जानना होगा तो, ये परब्रह्म जो है उसको जानना है तो फिर उसको स्वभाव, मतलब अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये पांचों तत्वों के साथ जानना पड़ेगा। और ये 5 की चर्चा है। होता क्या है पता है? ह्यूमन साइकोलॉजी। एक दृष्टांत से बात करूं। सूफी संप्रदाय में ये महात्मा लोग, सूफी जो संत होते हैं, दृष्टांत कहते हैं। उसमें बड़ा प्रसिद्ध कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन। जैसे मैं अपनी कथाओं में कचरा लाल देवेंद्र व्यास जानते हैं,
फोगटलाल कर लक्ष्मण, ऐसे सूफी परंपरा में मुल्ला नसरुद्दीन है। ये